महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को रविवार रात कड़ी सुरक्षा के बीच राजनीतिक नेताओं समेत भारी भीड़ की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बांद्रा पश्चिम से 3 बार के विधायक रहे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजित पवार गुट के सदस्य सिद्दीकी की शनिवार को बांदापुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह 66 वर्ष के थे। सिद्दीकी पर उनके बेटे जिसान के कार्यालय के पास कम से कम 6 गोलियां चलाई गई और 4 गोलियां उनके सीने में जा लगी। दशहरा उत्सव के दौरान 3 लोगों ने गोलीबारी की थी। सीधे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम मुंबई कर की सुरक्षा क्या करेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटना है ये। और उस पे सरकार का व्यवहार कि 15 दिन पहले मीडिया के सूत्र ही बता रहे हैं कि धमकी मिली, धमकी के बाद हत्या हो रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। उससे ज्यादा पॉश इलाका मैं नहीं समझता हूँ मुंबई में कोई और है। कई अवसरों पर, राजनीतिक सामाजिक अवसरों पर बाबा सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई थी और मैं समझता हूं कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। अगर बाबा सिद्दीकी जी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है। दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों से हम लोग पूरी संवेदना है और दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। चाहेंगे कि और भी एक आध जो अपराधी बचे हैं या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। और लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में, बांद्रा जैसे इलाकों में अगर हत्या हो रही है तो ये चिंताजनक है। और वो भी पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था कि धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेगा कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए।